सोचो अगर तुम्हारे हाथ में एक टूटी हुई तलवार हो, दिल में हजार सपने हो और सामने एक ऐसा मुल्क हो जिसे तुमने कभी देखा भी ना हो, तो क्या तुम उस मुल्क को जीतने का ख्वाब देखोगे? नहीं ना। मगर एक आदमी था 14 साल की उम्र में, बाप के मरते ही तख्त पर ताज ने, क्योंकि उस ताज के साथ दुश्मन भी मिला था, अपने ही रिश्तेदार। समरकंद खोया, कभी फरंगना सीना, कभी अपने लोगों ने छोड़ दिया तो कभी हालत ने, लेकिन बाबर के दिल में एक चिंगारी जलती रही। मुझे वो धरती चाहिए जिसे हिंदुस्तान कहते। क्यों? क्या सच में सोने की चिड़िया थी ये जमीन, या बाबर को यहाँ तक से ज्यादा यहाँ की पहचान चाहिए? ये कहानी सिर्फ एक आक्रमणकारी की नहीं, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बेघर था लेकिन हारना नहीं जानता था। और फिर 1525 की एक ठंडी सुबह बाबर ने अपने सिपाहियों से कहा, आज नहीं जीते तो कभी नहीं जीती। ये सफर सिर्फ जीत का नहीं, सफर हमारी किस्मत बदलने का है। और फिर वो निकला। काबुल से दिल्ली तक का सफर तलवार से नहीं, जज्बे से लड़ा गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बाबर सच में इस मुल्क पर राज करने आया था या खुद को साबित करना? यही जानने के लिए चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। छोटा सा लड़का, जिस उम्र में लोग खिलौना से खेलते हैं, वो खेल रहा था तलवार से। उसका नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद लेकिन दुनिया उसे एक दिन बाबर के नाम से जाने वाली थी। बाबर जिसका मतलब होता है शेर, मगर ये नाम उसे ताकत देकर नहीं, उम्मीद देकर दिया गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में और बाप सल बसा शासन उसके सिर पर डाल दिया गया, जैसे किसी बच्चे के कंधों पर पहाड़ रख दिया। फरंगना का राज मिला लेकिन ताज नहीं, क्योंकि ताज के साथ दुश्मन भी मिलते हैं। रिश्तेदार के ये दुश्मन हो गए। कभी एक किला सीना गया। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं सिर्फ हारने के लिए पैदा हूँ? मगर कभी भीतर एक आवाज कहती, नहीं, तेरी मंजिल यहाँ नहीं है, तेरी मंजिल हिंदुस्तान। बाबर ने पहली बार समरकंद जीता तो उसे लगा अब मैं राजा हूँ, लेकिन सच्चाई अलग थी। जितना आसान है बचाना मुश्किल है। जब बाबर जश्न मना रहा था तभी पीछे से गद्दारी हुए हुए उसके अपने ही लोग ही दूसरी तरफ चले गए। कुछ ने कहा बाबर कमजोर, कुछ ने कहा कच्चा खिलाड़ी, कुछ ने कहा ये लड़का बस किस्मत का सहारा है। और एक दिन वो समरकंद भी चला गया। बाबर अकेला फिर से बिना राज के फिर से भागता हुआ। मगर यहीं से बात तय हो गई कि अगर अपनी जमीन नहीं बचा सकता तो नई जमीन जीतूंगा। बाबर ने एक दिन अपने बुजुर्ग सलाहकार से पूछा, ये हिंदुस्तान कैसा है? उसने जवाब दिया, वो जमीन या जहाँ नदियाँ दूध जैसी बहती हैं, जहाँ सोना धूल की तरह बिखरता है, जहाँ लोग युद्ध से नहीं सौदे से जीतते हैं। बाबर ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर मैं तलवार नहीं तकदीर लेकर जाऊंगा। हिंदुस्तान उसके लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं था, वो एक चाबी थी, चाबी अपने किस्मत खोलने की। क्योंकि जिसे खुद का घर ना मिला वो दुनिया की तलाश कर। भागते भागते बाबर पहुंचा काबुल, जिसकी पहाड़ियां ऊंची थी मगर उसके सपने उससे भी ऊंचे। वहां के लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? राजा हो? बाबर ने कहा, आज मैं राजा नहीं शरणार्थी हूँ, लेकिन कल तुम्हारा राजा बनूंगा। और उसने कर दिखाया, बिना ज्यादा खून बहाए, बिना तलवार के तूफान के। बाबर ने समझदारी से काबुल जीता, लेकिन बाद पहली बार उसने चैन की नींद सोई। लेकिन उसी रात उसने अपने आप से कहा, अगर यह रुक गया तो लोग मुझे याद नहीं रखेंगे। मुझे वो धरती चाहिए जहाँ जीत ने इतिहास लिखा जाएगा। बाबर को पहली बार दिल्ली के राजाओं की खबर मिली। एक तरफ इब्राहिम लोदी ताकतवर लेकिन जालिम, दूसरी तरफ उसके खिलाफ राजपूत जो उसे गिराना चाहते हैं। तो बाबर ने सोचा, ये लोग खुद ही लड़ रहे हैं, मुझे बस सही वक्त पर प्रवेश करना है। उसने अपने ही सेनापतियों को बुलाया और कहा, हम दिल्ली को तलवार से नहीं चालाकी से जीतेंगे। के हाथ में तोपें थी, बंदूकें थी जो हिंदुस्तान ने कभी अभी तक देखी ही नहीं थी। और फिर बाबर ने अपने ही सिपाहियों से कहा, अब वक्त आ गया अपना नाम आसमान में लिखने का। चलने से पहले बाबर ने कुर्बानी दी। उसने शराब की सारी सुरैया तोड़ दी। उसने खुद से कहा, अब जिंदगी सिर्फ दो चीजों के लिए, युद्ध या इज्जत। ने अपने सैनिकों से कहा, अगर कोई अपने घर अपनी जमीन के लिए जान दे सकता तो मैं क्यों नहीं? हिंदुस्तान मेरी जमीन नहीं लेकिन मेरा मकसद है। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक इबादत। काबुल से दिल्ली तक सफर ए मौत। रास्ता आसान नहीं था, पहाड़, रेगिस्तान, तूफान, हर चीज ने रोका। कुछ सैनिक थक गए, कुछ लौटना चाहते थे। तब बाबर ने कहा, जो लौटना चाहता अभी लौट जाए, लेकिन जिससे अपने नाम का सिक्का इतिहास में चलाना वो मेरे साथ। कुछ 100 लोग पीछे हट गए, लेकिन जो बसे वही बाद में मुगलिया सल्तनत के बाप कहलाए। और ऐसे बाबर
बढ़ा इब्राहिम लोदी की ओर। पानीपत का मैदान तूफान से पहले की शांति। अप्रैल 1526 दिल्ली से कुछ दूर पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी 1 लाख से ज्यादा सैनिक, हाथी घोड़े भाले, दूसरी तरफ बाबर सिर्फ 12,000 लोग, लेकिन तोपें और दिमाग दोनों तैयार। युद्ध से एक रात पहले बाबर ने अपने सैनिकों को देखा, कुछ डरे हुए, कुछ सुन रहे थे, कुछ अपनी आखिरी दुआ पढ़ रहे थे। बाबर ने उसी आवाज में कहा, डरो मत, वो हमसे ज्यादा है लेकिन हमारी हिम्मत उनसे ज्यादा। फिर उसने धरती को छूकर कहा, ए हिंदुस्तान, कल से तू मेरी कहानी का हिस्सा। सुबह हुई, इब्राहिम लोदी ने हाथियों को आगे बढ़ाया, धरती हिलने लगी। बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान में तोप चलवाई, आवाज ऐसी मानो आसमान फट गया। हाथी कूदने लगे, पागल हो गए, अपने ही सैनिकों को रोदने लगे। लोदी समझ गया ये लड़ाई वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। बाबर चिल्लाया, अब चारों तरफ से घेर लो, और कुछ ही मिनटों में जो फौज पहाड़ लग रही थी रेत बनकर बह गई। लोदी का अंत, बाबर की शुरुआत। युद्ध खत्म हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर उसके पास गया, उसका सर देखा, फिर आकाश की ओर झांका और कहा, आज मैंने एक राजा को नहीं, अपने डर को हराया है। उसने अपने सैनिकों से कहा, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, ये जीत नई कहानी की शुरुआत है। आज से हम आक्रमणकारी नहीं, हम इस धरती के रखवाले हैं। दिल्ली के तख्त पर बाबर। दिल्ली पहुंचा तो सबने सोचा अब ये लूटेगा, जलेगा, तोड़ेगा, मगर बाबर ने सबसे पहला काम किया, करों को आधा कर दो, किसी गरीब जबरन कुछ मत। उसने मंदिरों को नहीं छुआ, मस्जिदों को नहीं छुआ। बात कही, मैं बादशाह हूँ, जालिम नहीं, जो मेरे हुक्म में रहेगा वो मेरे साए में रहेगा। लोग डर से विश्वास तक पहुंचे और वहीं से शुरू हुआ मुगल सल्तनत का दौर। बाबर विजेता या इतिहास किताबों में उसे आक्रमणकारी कहता है, लेकिन क्या सच में वो सिर्फ लुटेरा था? उसका अपना घर था ही नहीं, उसकी जिंदगी में सुकून था ही नहीं। शायद वो सोने की चिड़िया लूटने नहीं, अपनी किस्मत तलाशने आया था। बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा में लिखा, मैं दुनिया देखी, नादानी देखी, जीत देखी, हार देखी, पर दिल में जो दर्द था वो कभी न गया। यही था बाबर, एक जंग जीत राजा नहीं, टूटा हुआ इंसान जिसने अपनी टूटी हुई कहानी से एक नई सल्तनत कर दी। और अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। बाबर के बाद उसके बेटों की लड़ाई, हुमायूं का पतन, अकबर का उदय, और इस तरह से एक बेघर लड़का जो कभी समरकंद और फरंगाना के बीच भटकता फिरता था, अपने लिए एक नई पहचान बना गया। बाबर बादशाह। वक्त गुजरता गया, बाबर बूढ़ा हुआ, उसकी तलवार खुद हो गई, मगर उसका जज्बा कभी पुराना नहीं पड़ा। मौत से कुछ दिन पहले उसने खुद कहा, मेरी सबसे बड़ी जीत कोई युद्ध नहीं, मेरी सबसे बड़ी जीत मेरा नाम है। बाबर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। हुमायूं ठोकर खाएगा, अकबर इतिहास बदलेगा, जहांगीर इश्क में डूबेगा, शाहजहां प्यार को संगमरमर में बदल देगा, औरंगजेब सल्तनत हिला देगा। मगर याद रखना, अगर बाबर वो पहला कदम ना उठाता तो मुगलिया सल्तनत का नाम आज हमारी जुबान पर नहीं होता। ये कहानी यही खत्म होती है। ये तो बस उस सफर की शुरुआत है जो एक आदमी की तलवार से नहीं, उसके इरादे से लिखी गई। अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को पर कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने फैमिली मेंबर को भी शेयर करें।